Hi guys, how are you? I hope you all are absolutely being well and welcome to my YouTube channel that is your future destination. सुबह सुबह ये टिक्का लगा के आ गए हैं क्योंकि हम लोग जो बंगाली लोगों का एक फेस्टिवल होता है दैट इज हम लोग बोलते हैं जॉय मंगलवारी। ये स्पेशली ऑन ट्यूसडे इसको हम लोग इसमें पूजा करते हैं और ये करना पड़ता है पूरा, मतलब एक महीने में जितना जो ट्यूसडे होता है सारा करना पड़ता है। तो हम बस फर्स्ट का लास्ट का ही करते हैं और ये लास्ट वाला है, तो इसलिए टिक्का विक्का लगा के सुबह सुबह आ चुका है। प्लीज डोंट माइंड। एंड आज का क्लास का जो टॉपिक है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज वॉइस चेंज। वॉइस चेंज कैसे होता है, विच इज एक्टिव वॉइस, विच इज पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कैसे होता है, अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग क्या तरीका है, सब कुछ आज का क्लास में डिस्कस होने वाला है। सो इफ यू गाइज आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, देखिए पढ़ने के अलावा तो आप लोग को तो नौकरी नहीं मिल सकता है। अगर कहीं पे भी आप लोग नौकरी करने जाओ, वेदर इट इज प्राइवेट और इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कहीं पे भी अगर आप लोग नौकरी करने जाओ, सो दे आर मेनली फोकस्ड ऑन योर नॉलेज। सो इफ यू वांट टू बी नॉलेजेबल एंड गेट द नॉलेज दैट आई हैव, देन प्लीज ये जो वीडियो है इसको एकदम लास्ट तक देखिए। और ये जो वीडियो है सब कुछ डिस्कस हम कर चुके हैं, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो इन दिस क्लासेस वी लर्न अबाउट द वॉइस चेंज। आज का क्लास में हम लोग वॉइस चेंज का बारे में पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द वॉइस आर ऑफ टू काइंड्स, ठीक है, दो टाइप का वॉइस होते हैं। वन इज एक्टिव एंड अनदर इज पैसिव। एक्टिव वॉइस होते हैं एंड पैसिव वॉइस होते हैं। नाउ एक्टिव वॉइस किसको बोलते हैं और पैसिव वॉइस किसको बोलते हैं, चलिए देख लेते हैं। सो एक्टिव वॉइस वही होते हैं व्हेन एक्टिव वॉइस वही होते हैं व्हेन सब्जेक्ट itself do the वर्क। और पैसिव वॉइस किसको बोलते हैं, व्हेन सब्जेक्ट्स itself does not do the work। तो एक में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट अपना काम अपना कर रहा है, दूसरा में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट अपना काम अपना नहीं कर रहा है। तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, पैसिव वॉइस। अब जितना भी टेंस होते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस का भी चेंज करने का, सब कुछ करने का अलग अलग तरीका होते हैं। तो कैसे हम लोग चेंज करेंगे वो तो सीखेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ टेंस का कुछ एग्जाम्पल लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, वेरियस टेंस का ऊपर वॉइस चेंज के बारे में सीख लेंगे। तो पहले क्या होते हैं, देखिए प्रेजेंट होते हैं, पास्ट होते हैं एंड फ्यूचर होते हैं। ये तीन टाइप का टेंस होते हैं। वन इज प्रेजेंट, अनदर इज पास्ट एंड अदर इज फ्यूचर। अब ये जो टेंस है इसका भी वेरिएशन और सेग्रीगेशन है। जैसे एक होता है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा होते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड तीसरा होते हैं परफेक्ट। तो वन इज सिंपल, अनदर इज कॉन्टिन्यूअस एंड थर्ड वन इज परफेक्ट। तो सिंपल टेंस में क्या होता है, वर्ब उसके साथ पास्ट फॉर्म, जैसे आई टेक कॉफी, ठीक है, आई टेक कॉफी। तो इसका पास्ट टेंस में क्या होगा, इसका पास्ट टेंस में क्या होगा,
एंड फ्यूचर टेंस में क्या होगा, ये सब का बारे में हम लोग देख लेंगे। तो ये पास्ट टेंस में क्या होगा, आई टूक कॉफी, ठीक है। और इधर क्या होगा, आई शैल टेक कॉफी, ठीक है। पहले इसका जो चेंजेस हो रहा है पहले ये सीख लेंगे, फिर कॉन्टिन्यूअस का सीखेंगे, फिर परफेक्ट का सीखेंगे। तो आई टेक कॉफी, इसमें क्या है, आई क्या है सब्जेक्ट, टेक क्या है वर्ब एंड कॉफी क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। वॉइस चेंज करने का साथ साथ क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कॉफी एक तो ईज ऐड होगा। और ये जो वर्ब है इसका, ये देखिए अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो कॉफी का साथ क्या होता है, कॉफी क्या है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या ऐड होता है इज, तो यहाँ पे हम लोग इज ऐड करेंगे एंड टेक का जगह क्या होगा टेकन बाय, यहाँ पे आई नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा मी, कॉफी इज टेकन बाय मी, ठीक है। सेकंड में भी वही रूल्स होगा, जैसे ये है कॉफी, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा कॉफी। अच्छा यहाँ पे टूक है, हाँ, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, टूक मतलब क्या है, दैट इज पास्ट, टेक क्या था प्रेजेंट, टेक था प्रेजेंट एंड टूक क्या हो गया पास्ट, तो यहाँ पे क्या होगा कॉफी वॉज, वर्ब का अगेन थर्ड फॉर्म होगा टेकन बाय, बाय एक तो ऐड होता है, हाँ, जब हम लोग ये होता है, ये है एक्टिव वॉइस एंड जिसमें चेंज कर रहे हैं दैट इज पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, वही तो आज का क्लास का जो टॉपिक है वो है। यहाँ पे आई क्या है एक्टिव एंड ये क्या है पैसिव, तो कॉफी वॉज टेकन बाय, यहाँ पे एक तो बाय ऐड होता है पैसिव में मी, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब फ्यूचर टेंस में देखेंगे, यहाँ पे भी क्या होगा कॉफी पहले आएगा। अब कॉफी का शब्द तो शैल नहीं होता है, कॉफी का शब्द क्या होता है विल होता है, कॉफी का शब्द क्या होता है विल ऐड होता है। अब विल का साथ ये है एक्टिव, ये है पैसिव, पैसिव में एक तो बी ऐड होगा, पैसिव में एक तो बी ऐड होगा, जब सिंपल फ्यूचर रहेगा तो ये तो सिंपल फ्यूचर टेंस ही है, आई शैल, आई के बाद शैल, उसका बाद वर्ब का फास्ट फॉर्म, यही तो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस का जो रूल्स। लेकिन यहाँ पे कॉफी विल बी क्या होगा, फिर सेम रूल्स टेकन बाय मी, ठीक है, कॉफी विल बी टेकन बाय मी, देखिए सब में बाय ऐड हो रहा है इन केस ऑफ पैसिव, ठीक है। अब हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीखेंगे। सिंपल प्रेजेंट क्या है आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से, अगर आपको कोई डाउट्स हो तो हमको कमेंट्स करके बता भी सकते हैं। अब इसका बाद कॉन्टिन्यूअस करेंगे। अच्छा पहले क्या क्या सीखेंगे ये एक बार ऊपर में लिख देते हैं, सबका ही तो प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के बारे में सीखेंगे। और टेंस क्या क्या रहेगा, एक तो रहेगा सिंपल, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर रहेगा परफेक्ट, ठीक है। ये तीन टाइप का टेंस रहेगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और उसमें भी वेरिएशन रहेगा सिंपल कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, ठीक है। चलिए
अब सिंपल का जो है वो हम लोग सीख लिया। अब हम लोग का टॉपिक क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस में क्या क्या है वही सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंटिन्यूअस में पहले क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग कैसे लिखते हैं, आई, ठीक है, आई का साथ क्या होते हैं, एम ऐड होते हैं। अगर आप लोगों को ये सब नहीं पता है तो आप लोग प्लीज जाके मेरा जो टेंस वाला जो सेशन है एक बार देख लीजिएगा, तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये सब टेंस का तो अगर इंग्लिश अगर जानना है तो टेंस तो जानना जरूरी है। टेंस का जो है बहुत अच्छा से फुल्ली एक्सप्लेन हम कर दिए हैं, मेरा ही जो प्रीवियस क्लासेस में हम किए हैं, तो वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। हाँ, टेंस, और इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। तो आई एम टेकिंग कॉफी, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीख रहे हैं। हाँ, सिंपल पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सीखेंगे, ठीक है। तो ये पास्ट में क्या होगा, आई वॉज टेकिंग कॉफी, और थर्ड में क्या होगा, आई, उसके साथ शैल, उसके साथ एक तो बी ऐड होते हैं, फिर टेकिंग कॉफी। तो हम लोग का वॉइस चेंज में ये सब क्या है, एक्टिव वॉइस है, सब एक्टिव वॉइस है, इसको ही तो पैसिव में चेंज करेंगे। तो ये जो एक्टिव वॉइस है जिसको हम लोग पैसिव में चेंज करने वाले हैं, ये जो फ्यूचर टेंस है, यानी फ्यूचर टेंस का जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसका यूजेस नहीं है। हाँ, ये आपको करने का जरूरत नहीं है, इसका यूजेस नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग ये जो रिमेनिंग टू है, यानी सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट पास्ट, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका हम लोग क्या करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे। तो देखिए पैसिव में कैसे चेंज होते हैं, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा कॉफी, कॉफी का साथ क्या होगा, एम तो नहीं होगा, इज होगा, ठीक है, कॉफी इज। अब ये जो आईएनजी फॉर्म है, हाँ, इसको हम बीइंग में लिखेंगे, जैसे बीइंग, एक तो बीइंग ऐड होते हैं। हाँ, फिर सेम ये जो टेक, ये तो टेक का साथ ही आईएनजी ऐड होके टेकिंग हुआ है, तो हम लोग बीइंग टेकन बाय मी करेंगे, ठीक है, कॉफी इज बीइंग टेकन बाय मी। अब इसमें वाज है, तो कॉफी का साथ क्या होगा, वाज ही तो ऐड होगा, वेयर तो नहीं होगा, कि बिकॉज इट इज अ सिंगुलर, सो कॉफी वाज बीइंग टेकन बाय मी, ठीक है। ये पूरा हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस का जितना भी चेंजेस। तो वॉइस चेंज एंड नरेशन चेंज, इसका यूज सेशन होगा, क्योंकि ये तो एक क्लास में कंप्लीट होने वाला नहीं है, तो आप ये क्लास में आप लोग स्टॉप नहीं कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को सीखना है, अगर आप लोगों का पढ़ाई में मन है, तो फिर इसमें स्टॉप मत कर दीजिएगा। आगे का सेशन में जो हम ये जो कंटिन्यू करने वाले हैं पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। ये बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं, कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप लोग जाएंगे तो ये सब जानना जरूरी होता है। आप कोई बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हो, ग्रेजुएशन एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी एग्जाम दे रहे हो, तो ये सब बेसिक चीज क्लियर करना जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे परफेक्ट टेंस, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस हो गया, नाउ हम लोग क्या सीखेंगे, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का बारे में हम लोग सीखेंगे। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर।
ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे फॉर्म होते हैं। जैसे आई होगा यहाँ पे, उसके साथ क्या होगा, हैव कुछ ऐड होगा तो आई का साथ हैव ही होते हैं। आई हैव, वर्ब का ऑलवेज थर्ड फॉर्म होता है परफेक्ट में। आई हैव टेकन कॉफी, ठीक है, यही पास्ट टेंस में हो गया आई हैड टेकन कॉफी। हाँ, और ये फ्यूचर टेंस में क्या होगा, आई शैल हैव टेकन कॉफी। आई शैल हैव टेकन कॉफी, ये सब एक्टिव में है अगेन। ठीक है, ये सब एक्टिव में है। तो इसमें भी हम लोग ऑब्जेक्ट को उठाकर पहले लेके आएंगे, यानी पैसिव जब करेंगे कॉफी हैज, उसके साथ एक तो बीन ऐड होता है कंटिन्यूअस, सॉरी परफेक्ट टेंस में। जैसे कंटिन्यूअस में बीइंग, BEING ऐड हो रहा था, यहाँ पे ऐसे ही बीन ऐड होगा, BEEN, बीन ऐड होगा। सो कॉफी हैज बीन टेकन बाय मी, ठीक है, कॉफी हैज बीन टेकन बाय मी। फिर देखिए पैसिव में आई हैड टेकन कॉफी, हाँ इसे हैड है तो हैड का कोई चेंज नहीं होता है, कोई भी अगर फॉर्म यूज करो तो उसी का साथ हैड ही यूज होगा। मतलब आई, वी, यू कुछ भी ऐड करो तो इसमें हैड ही यूज होता है। सो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। जैसे आई का साथ हैव होता है इसलिए हम हैव लिखा था, लेकिन कॉफी का साथ क्या होता है, हैज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसलिए हम इसके साथ हैज ऐड किए थे। लेकिन ये जो जब हैड रहेगा, हैड में और कोई चेंजेस नहीं होगा। सो कॉफी हैड बीन टेकन बाय मी। तो यहाँ पे नया क्या है, एक तो बीन ऐड हो रहा है और कोई नया नहीं है, ठीक है। कॉफी हैड बीन टेकन बाय मी। अब फ्यूचर में कैसे यूज होगा देखिए, पैसिव में टी पहले, सॉरी कॉफी पहले आएगा, कॉफी पहले आएगा। अब कॉफी का साथ तो हम लोग शैल नहीं यूज कर सकते, कॉफी विल हैव बीन ऐड होगा, ठीक है, यहाँ पे विल हो गया, देखिए विल हैव बीन टेकन बाय मी। समझ में आया आप लोगों को कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था जो ऑन वेरियस टेंस के ऊपर जो वॉइस चेंज है, यही उसका। अब कोई कोई वर्ब है जिसका बाद बाय नहीं होके दूसरा कुछ प्रीपोजिशन यूज हो सकते हैं, ठीक है, जिसका बाद बाय नहीं यूज होके दूसरा कुछ प्रीपोजिशन यूज हो सकते हैं। तो वो सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका हेड क्या होगा, पैसिव विदाउट बाय, ठीक है। बाय को छोड़ के कौन सा पैसिव होता है, पैसिव विदाउट बाय। तो कौन सा के साथ बाय नहीं यूज होगा, जैसे मैरिड का साथ क्या यूज होगा, टू, ठीक है, मैरिड का साथ क्या यूज होगा, टू। जहां पे हम लोग आप लोग बाय लिख रहे थे वहां पे ही बस टू लिख देना, और कोई चेंजेस नहीं है। जहां पे बाय लिख रहे थे वहीं पे बस टू लिख देना। सो मैरिड टू हुआ। फील्ड का साथ क्या होगा, फील्ड का साथ होगा विथ। तो मैरिड का साथ हुआ टू, फील्ड का साथ होगा विथ नोन। नोन का साथ भी ऐड क्या होगा, टू, नोन का साथ भी ऐड होगा टू। फिर
प्लीज्ड का साथ क्या ऐड होगा? विथ। प्लीज्ड का साथ क्या ऐड होता है? विथ। फिर शॉक्ड, शॉक्ड का साथ क्या यूज होगा? एट। फिर चार्म्ड, चार्म का साथ भी क्या ऐड होगा? एट। तो ये सब जितना भी है, इस जो वर्ब है इसका साथ कभी भी बाय यूज नहीं होगा। ये सब यूज होता है। मैरिड का साथ टू, फील का साथ विथ, नोन टू, प्लीज्ड विथ, शॉक्ड एट, चार्म्ड एट। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो वॉइस चेंज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज विदाउट डूअर, पैसिव विदाउट डूअर। इसमें पैसिव दे देगा लेकिन उसमें डूअर नहीं रहेगा, तो इसको एक्टिव वर्ब में कैसे चेंज करना है? पैसिव विदाउट डूअर। डूअर यानी जो काम कर रहे हैं उसी का नाम नहीं रहेगा, दैट इज ओमिटेड। ठीक है, डूअर का नाम नहीं रहेगा, पैसिव विदाउट डूअर। जैसे माई मनी हैज बीन स्टोलन, या मेरा पैसा चोरी हो गया, लेकिन कौन, मतलब किसने चोरी किया ये कहीं पे मेंशन नहीं है। तो वी एज्यूम कि हम लोग यहाँ पे एक तो चीज ऐड कर लेंगे, दैट इज माई मनी हैज बीन स्टोलन बाय सम वन। विदाउट डूअर जब रहेगा, वी एज्यूम दिस काइंड ऑफ वर्ड दैट इज समवन, समबॉडी, एनीवन, which is not actually mentioned who the person is, but it is just indicated as that it is done by someone. ठीक है, तो someone is doing this work, that is my money has, that's why my money has been stolen. तो इसको हम लोग, ये था पैसिव में, इसको हम लोग एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, someone पहले लिख देंगे by someone, that is क्या था यहाँ पे? सब्जेक्ट था, है ना। माई मनी क्या था? ऑब्जेक्ट था। ये तो पैसिव हुआ है, तो पहले ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर कोई चीज कोई अपना नहीं करके दूसरा किसी से करवा रहे हैं, तभी हम लोग क्या करते हैं? उसको पैसिव करते हैं। स्पॉटिंग एरर में कभी कभार ऐसा भाव का फॉर्म दे देता है, लेकिन हम लोग बाई नहीं देखते हैं। बाई है मीन्स, ठीक है, और कोई जैसे हम पहले सीखा है कि विदाउट बाई जो चीज होता है सब है मीन्स ये क्या है? पैसिव में है। तब क्या है? हैज का साथ अगर बीन उसके साथ स्टोलन है, दैट इज नॉट रॉन्ग। इन केस ऑफ नॉर्मल जो परफेक्ट टेंस है, हम क्या सिखाए थे? दैट इज हैज, हैव, ये सब रहेगा एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। लेकिन ये है, ये ऐसे है, मतलब ये रॉन्ग है, दैट इज नॉट एक्चुअली करेक्ट। ठीक है, तो ये राइट भी हो सकता है अगर किसी से कोई काम करवा रहे हैं तो अगर आप लोग जब स्पॉटिंग एरर करिएगा कि कोई भी वर्ब का, जैसे जहाँ पे ये सब चूज करने वाला करिएगा, अरेंजिंग वर्ड करिएगा, तो ये सब थोड़ा बहुत दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समवन पहले आ जाएगा, समवन। ठीक है, नॉर्मल क्या होगा? हैज। स्टोलन तो रहेगा ही, स्टोलन माई मनी। ठीक है, so someone has stolen my money, that is passive without doer। ठीक है, पैसिव विदाउट डूअर रहने से ऐसे यूज करते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पैसिव विदाउट डूअर पढ़ा दिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव यानी जिसमें दो ऑब्जेक्ट रहेगा। डाई ट्रांजिटिव यानी जहां पे क्या रहेगा? दो ऑब्जेक्ट रहेगा। डाई ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है? टू ऑब्जेक्ट्स
तो अगर टू ऑब्जेक्ट्स किस में रहेगा तो हम लोग किसको सब्जेक्ट करेंगे, यही तो हम लोगों का इसमें डाउट्स आ जाते हैं कि अगर दो ठो ऑब्जेक्ट्स है तो इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट करेंगे। जैसे रोहित गिव मी अ पेन। सो देखिए यहाँ पे जो रोहित है ये है सब्जेक्ट, गिव क्या होता है वर्ब, एंड देखिए ये एक तो ऑब्जेक्ट है, ये एक तो ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा को पहले लाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को आप लोग पहले ला सकते हैं, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट पहले ला सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ रहेगा दैट इज कॉल्ड रिटेन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट हो गया वो तो सब्जेक्ट बन गया, और जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड रिटेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे तो ये कैसे चेंज होगा, जैसे अ पेन को ही हम सब्जेक्ट बना देते हैं। सो अ पेन गिव है तो फिर नॉर्मल है, अ पेन इज गिवन टू मी बाय रोहित। यहाँ पे हम टू लिखा है लेकिन क्योंकि ये सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, तो टू आप लोग नहीं भी यूज करता है। पेन गिवन मी बाय रोहित, ये भी सही है, लेकिन टू लगाने से क्या होता है ये थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है। सो अ पेन इज गिवन टू मी बाय रोहित। तो ड्राई ट्रांजिटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो आई होप कि आप लोग सबको क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड डाई ट्रांजिटिव। तो आज का क्लास यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो और भी जो वॉइस का जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी हम लोगों का और बाकी है कि जो कमेंट वर्ड से जो पैसिव ऑफ कमेंट्स वो बाकी है। फिर उसके बाद हम लोगों का बाकी है मॉडल पैसिव बाकी है। फिर क्वेश्चन से कैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक्टिव पैसिव, वो चीज बाकी है। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे हम लोग करते हैं ये सब बाकी है। फिर डिजायर सेंटेंस और क्वासी पैसिव ये सब चीज बाकी रहेगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।